हेलो। कैसे हो आप सभी? हैप्पी दिवाली आप सभी को एडवांस में। दिवाली आई नहीं अभी और ऑनलाइन पर सेल स्टार्ट हो गई। बिग मिलियन डे, ग्रेट इंडियन डे, बहुत सारी सेल। 10%, 20%, 30%, 40%, 60%, 70% तक डिस्काउंट। सेल स्टार्ट होने से पहले 10 दिन 15 दिन पहले ही पता चल जाता है सेल आने वाली है। सब लोग तैयारी में लग जाते हैं। किसी को पापा के लिए कुछ लेना है, मम्मी के लिए कुछ, किसी को बच्चे के लिए कुछ, घर में सजावट के लिए कुछ, लाइटें लेनी हैं, जूते लेने हैं, कपड़े लेने हैं, मोबाइल लेने हैं, बहुत कुछ लेना है। सबको दिवाली पे कुछ ना कुछ लेना है और एंजॉय करना है घर के साथ, परिवार के साथ। पर आपने कभी ये सोचा कि ये ऑनलाइन वाले इतना डिस्काउंट देते कहाँ से हैं? छोटे कारोबारी कभी घाटे में कोई चीज़ नहीं बेचते, तो ये तो पढ़े लिखे बिजनेसमैन हैं, ये क्यों अपना घाटा करेंगे? क्यों इतने कम डिस्काउंट पे देंगे? कैसे मैनेज करेंगे? बट डिस्काउंट मिलता है, सबको मिलता है, सब देखकर खुश रहते हैं। डिस्काउंट आने से पहले 10 दिन पहले जब रेट पता चल जाते हैं तो लोग उसकी व्यवस्था में लग जाते हैं। कोई क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था करता है, कोई स्क्रॉल करता है, देखता रहता है मुझे कैसा लेना है, क्या लेना है, जूते लेने हैं, कपड़े लेने हैं। 10-20% डिस्काउंट मिलना नॉर्मल बात है, बट 50%, 60%, आपको पता है ये डिस्काउंट आता कहाँ से, कैसे मिल पाता है? मैं बताता हूँ आपको। जब रिटेलर के पास कंपनी का कोई प्रोडक्ट आता है, जैसे जूते आते हैं, तो उसमें से अगर कोई पीस डिफेक्टिव होता है तो रिटेलर उसे चेक करके रिटर्न कंपनी को भेज देता है। बट यहाँ ऑनलाइन वाले उस बल्ब प्रोडक्ट में उस डिफेक्टेड प्रोडक्ट को ऐड करके उसकी कॉस्टिंग कम करते हैं। इस वजह से उनके रेट कम आते हैं। तब जब कोई नॉर्मल व्यक्ति ऑर्डर लगाता है तो ये सब चीज़ें उसके पास पहुंचती हैं। फिर कुछ लोग सोचते हैं कौन इन झंझट में पड़ेगा, कौन रिटर्न करेगा। 10 में से 2 लोग रिटर्न नहीं करते, उसमें से 2 लोग रिटर्न करने का सोचते हैं बट प्रोसेस के थ्रू नहीं कर पाते, और उसमें से कुछ लोग करके अपना रिटर्न 1-2% करा लेते हैं। किसी ने लैपटॉप मंगाया भारी डिस्काउंट में 40%, क्या हुआ? वारंटी कार्ड नहीं आया, उसके साथ जो एसेसरीज होती है वो नहीं आई। आया क्या? लैपटॉप और चार्जर। उसने सोचा भारी डिस्काउंट में है इसलिए शायद उसे सेकेंड हैंड मिल गया, बट खुश है। फ्रिज मंगाया, इंस्टॉलेशन वाला आया, ओपन किया, इंस्टॉल किया, देखा डेंट है, बट इतना बड़ा फ्रिज, फैमिली के साथ एंजॉय भी करना, चीज आ गई है, रिटर्न भेजना दिल नहीं करता, रख लिया। सेल स्टार्ट हुई ऑनलाइन। जनरली दिन में सब परचेस करते हैं, बट ऑनलाइन की सेल कब स्टार्ट होती है? नाइट में 12 बजे। प्रोडक्ट प्राइस पहले 500 रुपये, 10% डिस्काउंट 450 रुपये में अवेलेबल। अभी सेल के अंदर वही प्रोडक्ट की प्राइस 800 रुपये, 30% डिस्काउंट, 240 रुपये का डिस्काउंट 800 रुपये पे, और 560 रुपये में कस्टमर घर बुलवा रहा है, पहले से भी ज़्यादा रेट में। पर दिखाया क्या है? 30% डिस्काउंट। आपने देखा होगा रिटेल में, पुरानी मार्केट में, जो पुराने जो दुकानदार थे उनके पास कुछ पुराने लोग रहा करते थे जो सालों से उनके पास काम कर रहे थे। आज वो मार्केट में नहीं दिखते, गायब हो गए। सब नया स्टाफ, छोटे छोटे। क्यों? क्योंकि पुराना स्टाफ को ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे, नए स्टाफ बहुत कम पैसे में अवेलेबल है। बट रिटेलर करे क्या, दुकानदार करे क्या? सेल तो सारी ऑनलाइन चली गई। एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको, शायद आपको कहानी से समझ में आएगा। 2 तरबूज बेचने वाले तरबूज खरीदते हैं, 40 रुपए किलो, 40 रुपए किलो। अब जो पुराना
सब्जी बेचने वाला है वो उसको उसके मार्जिन के साथ 50 रुपए किलो पे बेचता है। तरबूज को काटता है, कस्टमर को टेस्ट कराता है, उसके बाद सेल करता है। दूसरा नया जो पढ़ा लिखा है, जो कि बाहर से पढ़ के आया है, स्मार्ट, वो दुकानदार नहीं बिजनेसमैन है, उसे कस्टमर से मतलब नहीं है, उससे रिलेशन नहीं बनाना, उसे सिर्फ कमाना है डिस्काउंट बताकर। वो उसको बताता है हाइजीन है, मतलब इसे प्रकार से किसी भी प्रकार से कोई हाथ नहीं लगा, काटा नहीं है, इसको 60 रुपए किलो देंगे। बट देखता है वो मार्केट में पुराने दुकानदार के पास लोग जाते हैं, टेस्ट करते हो, 50 रुपए किलो तरबूज लेते हैं। अब इसने क्या करा, इसकी कॉस्टिंग बढ़ा दी। जो पुराना दुकानदार था उसको कंपटीशन में लड़ा नहीं, कंपटीटर को ही खत्म कर दिया। उससे सारे तरबूज 50 रुपए किलो के भाव से ले लिए सारे। अभी क्या हुआ, कंपटीटर खत्म हो गया, अभी ये सिर्फ सिंगल बचा है। अब इसने लगा दिया 80 रुपए किलो तरबूज। आप समझ रहे हो मेरी बात? अगर आप ऐसे ही ऑनलाइन सब सामान परचेस करते रहोगे तो एक दिन रिटेलर मार्केट में नहीं बचेगा, सिर्फ ऑनलाइन बचेगा। आप फ्लिपकार्ट जाइए, अमेजोन जाइए, फिर वो जो भी रेट में देते हैं आपको लेना पड़ेगा। ले कौन रहा है? जूते वाला कपड़े ले रहा है, कपड़े वाला मोबाइल ले रहा है, मोबाइल वाला जूते ले रहा है, और यही सर्कल चल रहा है। आपस में ही सब ले रहे हैं एक दूसरे की चीजें। पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमें क्या करना है, कैसे मार्केट को बचाना है। ये सब आपके हाथ में है। अपने घर वालों को समझाएं, अपने पड़ोसी को समझाएं, मार्केट में आए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने व्यापारियों को शेयर करें, अपने कस्टमर को शेयर करें, और हमेशा मिलजुल के तालमेल बनाकर रहें। कस्टमर के बिना मार्केट कुछ नहीं, और रिटेलर के बिना भी मार्केट कुछ नहीं। तो हमें इस देश में साथ में रहना है, इसी मार्केट में। जय हिंद, जय भारत।